1893 सितंबर 11 स्वामी विवेकानंद जी ने एक उद्बोधन दिया था अमेरिका में। इतना ही काफी है। 130 वर्ष हो गए। दिस इज 131st ईयर। 131 ईयर के बाद, 130 वर्ष के बाद एक भाषण का याद हम कर रहे हैं। यही काफी है स्वामी विवेकानंद जी के व्यक्तित्व के बारे में चिंतन करने के लिए। आपने कहीं और सुना है किसी एक भाषण को लेते हुए इतने सुदीर्घ काल उस भाषण की चर्चा नहीं हुई? और वो भाषण भी कितना देर का था? 3.5 मिनट का। स्वामी विवेकानंद जी का पहला जो भाषण था वो सिर्फ 3.5 मिनट का था। एक संत से कर्नाटक में पूछा गया, वो व्याख्यान करने आए थे एक कॉलेज में। एक लड़की उठ खड़ी हुई और उसने पूछी, स्वामी जी का भाषण का प्रभाव क्या हुआ? स्वामी जी ने फटाक से उत्तर किया। उन्होंने कहा, 3.5 मिनट का भाषण दिया, बाद में 3.5 साल उनको घूमना पड़ा वहां, उतना पॉपुलर हो गए वो। 3.5 मिनट का इतना काफी प्रभाव उन पे रहा। इतना ही, बेसिकली इतना ही हो गया। पूरे अमेरिका वालों ने जाना कि भारत हमसे श्रेष्ठ है, हिंदू हमसे श्रेष्ठ है। ये उनको जानने के लिए सिर्फ 3.5 मिनट का काफी था स्वामी जी को। बहुत बार जब भी व्याख्यान के लिए जाना पड़ता है तो बहुत बार चिट लेके आते हैं लोग, सर आपका टाइम हो गया है। मैं कहता हूं मेरा टाइम तो भगवान देके भेजता है, तो आप कैसे कहते हैं मेरा टाइम हो गया है? लेकिन तब मुझे लगता है हमको स्वामी जी के बारे में बोलने के लिए, उनके उपन्यासों के बारे में बोलने के लिए समय काफी नहीं है, पूरा लाइफ काफी नहीं है। लेकिन 3.5 मिनटों में उन्होंने इतना कुछ समेट के दुनिया के आगे रखा था। दुनिया भारत के आगे नतमस्तक हो गया था सिर्फ 3.5 मिनट में। उसी का संभ्रम आज भी हम मना रहे हैं। तो इसी को बहुत खुशी से आपके आगे रखने में मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज की विषय है विश्व बंधुत्व। उसके लिए आत्मनिर्भर भारत कैसे तैयार हो सकता है, इसके विचार पर मैं थोड़ा बहुत विचार मेरे मन में जो है आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। बंधुत्व हम सब जानते हैं। बंधुत्व जब हम कहते हैं, ये परिवार को संबंधित है। दैहिक संबंध जो है उसको हम बंधुत्व कहते हैं। मेरे पिता, मेरे माँ, भाई बहन, मेरे परिवार, इसको हम बंधुत्व कहते हैं। इस बंधुत्व को विस्तार कैसे करें, यह विश्व बंधुत्व कैसे हो? दुनिया में अगर किसी ने इसके लिए पूरे व्याख्या दिया है तो वो सिर्फ भारत ने दिया है। मैं स्वामी विवेकानंद जी के लाइफ से एक घटना आपको बोलना चाहता हूं। स्वामी जी गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस के पास एक बार गए थे। उन्होंने कहा, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स है, मेरे पिताजी चल बसे हैं, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। आप हर बार देवी माँ के पास जाते हो, काली माँ के पास जाते हो, उससे बातें करते हो, वो भी आपसे मिलती है, आप उससे प्रसन्न होते, आपसे वो प्रसन्न होती है, ये सब होता रहता है। इस बार जब जाते हो, उससे मिलते हो, उससे बातें करते हो, तो मेरे लिए प्रार्थना करो और कहो मेरे घर का अच्छा हो, मेरे घर का भला हो, ऐसे प्रार्थना करो ना। तो गुरुदेव ने कहा, मैं क्यों प्रार्थना करूं, सब तुमको चाहिए, तुम ही जाके प्रार्थना करो, वो दे देगी। मैं कह दूंगा वो दे देगी, थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस कर सकता हूं मैं। तो नरेंद्र बहुत खुश हुआ जब गुरुदेव ने कहा, अब जाओ, जो कुछ तुम मांगोगे वो देगी। तो नरेंद्र वहां गया। अंदर जाते ही काली का वो विग्रह देखा, वो मूर्ति देखा, तो नरेंद्र जिसको मांगना था वो भूल गया। उसने कहा काली को देख के, मां मुझे भक्ति दो, ज्ञान दो और वैराग्य दो, इतना ही काफी है, ऐसे कह के बाहर आ गया। तो गुरुदेव वेट कर रहे थे यहां। तो उन्होंने पूछा क्या, जो तुमको चाहिए था वो पूछा। तो नरेंद्र ने कहा, अरे मैं भूल ही गया। उसको देखते ही ये सब भूल गया, मैं सिर्फ वैराग्य, भक्ति और ज्ञान मांग के आ गया। तो गुरुदेव ने कहा, और एक बार जाओ, मांग के आओ, जो चाहिए वो मांगो उससे। फिर गए, यही हुआ, वापस आए। तीसरे बार गए, यही हुआ, वापस आए। गुरुदेव ने कहा, चलो जो तुमको चाहिए वो तुमने मांग लिया, और जो तुमको देना चाहिए वो देगी, और तुम्हारी मां को कभी तकलीफ नहीं होगा, चलो ऐसे करके उन्हें भेज दिया। और थोड़े महीने के बाद नरेंद्र वापस आया। मुख थोड़ा उदास था। गुरुदेव ने पूछा, क्यों उदास हो, कुछ समस्या है?
तो नरेंद्र ने कहा समस्या क्या है, आप भी जानते हो, सूखा पड़ा है पूरा बंगाल में। मैं कलकत्ता में जब घूमता हूं तो देखता हूं लोग तरस रहे हैं अन्न के लिए, मुझसे देखा नहीं जाता है, मैं क्या करूं? आप जाओ काली से मांगो, मेरे कलकत्ता वासियों को, मेरे बंगाल वासियों को कुछ करे वो। ऐसे स्वामी विवेकानंद, नरेंद्र जब रो रहा है, गुरुदेव ताली बजा के हंस रहे हैं। अच्छा हुआ, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मुझे। फिर पूछता है मैं रो रहा हूं, लोग हाहाकार मचा रहे हैं और आप हंस रहे, क्यों हंस रहे? तो वो कहते हैं देखो नरेंद्र, तुम्हारा हृदय आकाश अब विस्तार हो रहा है। पहले एक दिन तुम आए थे, मेरे घर के लिए कुछ मांगो ऐसे कहने के लिए आए थे, अब तुम आए हो और पूछ रहे हो कलकत्ता वासियों के लिए कुछ करने के लिए बोलो। और थोड़े दिन के बाद तुम आओगे, भारतवासियों का संकट मुझसे देखा नहीं जा रहा है, इनके लिए कुछ मांगो। और थोड़े दिन के बाद तुम आओगे, पूरे दुनिया का संकट मुझसे देखा नहीं जा रहा है, कुछ अच्छा करना है इनको। विकास हो रहा है तुम्हारा हृदय, तुम्हारा हृदय का जो आकाश है वो विस्तार हो रहा है, तुम्हारा दिशा जो है वो ठीक दिशा में है, तुम जो दिशा पे चल रहे हो वो ठीक है। तो ये विस्तार होना क्या होता है, हृदयाकाश को विस्तार करना क्या होता है? 3 स्तर होते हैं, 3 लेवल्स होते हैं। एक दैहिक स्तर पर होता है, जैसे दैहिक स्तर पर मेरे बंधु जो मेरे दैहिक संबंध से है, सिर्फ वही मेरे बंधु हो सकते हैं। यह दैहिक स्तर का बंधुत्व होता है, विस्तार नहीं है। ये तो कॉमन है, सब लोग दैहिक स्तर पर बंधु होते ही है। आप चाहो या ना चाहो, आप तो किसी न किसी के बंधु हो ही। इससे ऊपर और एक बंधुत्व है, यह मानसिक स्तर पर होता है। जैसे आपके मन किसी से लग जाए, देखे बिना आपका बंधुत्व हो जाता है। आजकल तो बहुत होता है, फेसबुक में किसी को देख लेते हैं, बंधुत्व हो जाता है, पता नहीं कैसे होता है। और सचमुच में उनको देखने के बाद इनको पता चलता है इससे बंधुत्व नहीं होना चाहिए था, मुझे कैसे हो गया पता नहीं चलता है। तो मानसिक स्तर पर हो जाता है। बौद्धिक स्तर पर थोड़े लोगों को होता है। जैसे अब मुझसे पूछो, विवेकानंद केंद्र महाराष्ट्र वाले आपके बंधु है क्या? मैं कहूंगा जरूर बंधु है, क्योंकि वैचारिक स्तर पर हम सब लोग एक ही है, इसीलिए हम सब बंधु है। मुझे देखने की जरूरत नहीं है किसी को। अगर आप में से कोई आए और कभी मुझे बेंगलुरु में मिले और कहे मैं महाराष्ट्र विवेकानंद केंद्र के हूं, तो मुझे लगता है मेरे बंधु कोई आया है, क्योंकि वैचारिक स्तर पर, बौद्धिक स्तर पर हम सब एक हो गए। ये तो बौद्धिक स्तर का बंधुत्व है। और इससे ऊपर का, या मैं और ठीक तरह से कहूं इससे गहराई वाला कोई बंधुत्व है, तो वो आत्म स्तर का बंधुत्व है। एक बार आत्म स्तर का बंधुत्व में हम पहुंच जाए, बहुत मुश्किल है पहुंचना, एक बार पहुंच जाए तो हमको कोई आदमी अलग ही नहीं लगता है। उसमें एक औरत नहीं लगती है, एक और औरत और आदमी में डिफरेंस नहीं लगता है, बॉर्डर नहीं रहता है, सिर्फ भारत में जो है वो मेरे बंधु है, ऐसे आत्मवादी कभी नहीं कहेगा। एक बार वो आत्म स्तर पर चिंतन करने लगेगा, आत्मनिर्भर हो जाएगा, तो उसको सब लोग बंधु लगने लगते हैं। ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ऐसे लोगों में एक थे। एक बार स्वामी विवेकानंद जी बीच रात में उठ खड़े हुए और चलने लगे अपने रूम के बाहर। उनके एक सोदर सन्यासी, उनके एक बंधु सन्यासी वो आए, उन्होंने पूछा नींद नहीं आ रहा है क्या? स्वामी जी ने कहा नहीं, मुझे लगता है दुनिया के किसी कोने में लोग बहुत त्राही त्राही मचा रहे हैं, तो इसीलिए मेरे हृदय वेदना से रो रहा है, मुझे नींद नहीं आ रहा है। वो हंस पड़े, ऐसे कैसे हो सकता है स्वामी जी, कहीं कोई दुख से रोए और आपको नींद नहीं आ रहा है? बाद में पता चला किसी दुनिया के किसी कोने में भूकंप होके बहुत सारे लोगों ने जान गंवा दी थी और यहां स्वामी जी को नींद नहीं आ रहा था। स्वामी जी को किसी ने पूछा तो स्वामी जी कहते हैं मेरे हृदय जो है आज इतना विस्तार हुआ है, इतना विकास हुआ है, उसको कंटेन करने के लिए यह शरीर काफी नहीं है, इसीलिए एक दिन में यह शरीर को ऐसे फेंक के चलूंगा और स्पिरिट के रूप में सबसे मिलके मैं काम कर सकूंगा, ऐसे एक दिन आएगा, ऐसे स्वामी जी कहते। इतना विस्तार हुआ था उनका हृदय आकाश। जैसे गुरुदेव ने कहा था ना तुम्हारा दिशा ठीक है, वैसे ही वो एक दिन
उनके शरीर को उन्होंने फेंक दिया और हम सबके बीच में आज भी काम करते हैं। जब भी विवेकानंद जी के बारे में कुछ सुनते हैं ना, जब भी विवेकानंद जी, अभी अभी विवेकवाणी हमने सुना, अयाचित हमसे क्लैप बजा। हम तो बहुत कंट्रोल करते हैं, क्लैप्स नहीं बजाना है, बहुत कंट्रोल करते हैं, केंद्र का कार्यक्रम है, फैमिली का कार्यक्रम है, बजाना नहीं चाहिए। फिर भी विवेकानंद जी का वचन सुनते ही हमको बिना पता हमने क्लैप बजाए। क्यों? स्वामी जी स्पिरिट होके आज भी हमारे बीच में है, उनका बंधुत्व आज भी ऐसा है, जब भी उनको सुनते हैं, कहीं भी उनके बारे में कुछ सुनते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो इसीलिए, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी का वो बंधुत्व, विश्व बंधुत्व आज भी काम करता है। लेकिन आत्मनिर्भरता इतना आसान नहीं है। हम सब लोग देह से, मानसिक स्तर पर, बौद्धिक स्तर पर, उससे भी आगे जाकर आत्म स्तर पर किसी को प्रेम करना आसान बात नहीं है। छांदोग्य में एक बहुत अच्छी कहानी है, सुनने में बहुत आनंद आता है। एक बार प्रजापति ने कहा, ब्रह्मा जो होता है, परब्रह्म वस्तु जो होता है, जिसका आदि भी नहीं है, अंत भी नहीं है, वो जन्म नहीं लेता है, उसका मृत्यु भी नहीं होता है, उसको भूख नहीं लगता है, प्यास भी नहीं लगता है, लेकिन जो परब्रह्म को पा लेता है, दुनिया की सब संपत्ति उसके पैरों पे रहते हैं। ऐसे प्रजापति ने कहा। तो अब देवता और राक्षसगण दोनों को लगा प्रजापति के पास जाना है और जो परब्रह्म है उसको पहले हमको लेना है। ऐसे ही सोचते हैं ना सब लोग, जिसको लेने से संपत्ति सब आपके पैरों में है तो उसको मुझे पहले लेना चाहिए, मेरे बाजू वाले को नहीं। ऐसे हम सोचते। तो ऐसे दोनों ने सोचा और देवताओं ने इंद्र को भेजा, राक्षसों ने विरोचन को भेजा। दोनों आए, प्रजापति के आगे बैठे। प्रजापति को उन्होंने कहा, उस ब्रह्म को हमें दिला दीजिए। तो प्रजापति ने कहा, 72 साल आपको तपस्या करने होगा मेरे साथ रह के, 72 ईयर्स। भारत में कोई चीज मुफ्त में नहीं मिलता है, किसी को पाने के लिए हमको तपस्या करना होता है। यहां 72 साल आपको रहना पड़ेगा। दोनों ने कहा हम रहेंगे। 72 साल रहे। एक दिन प्रजापति ने दोनों को बुलाया और कहा, यहां जो छोटा सा तालाब है वहां जाओ, उस तालाब में प्रतिबिंब देखो, जो भी आपके आंख दिखेगी वही परब्रह्म है। बहुत आसान था। इतना तो वो 72 साल पहले ही बता चुके होते, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। ये दोनों गए, देखा, आंख पहले तो इस शरीर को देखा उस पानी में प्रतिबिंब में, तो दोनों ने माना शरीर ही परब्रह्म है। दोनों चले गए। राक्षस विरोचन अपने राक्षस गण के पास गया और उसने कहा, यह शरीर ही परब्रह्म है, इसको ठीक तरह से देखभाल करना चाहिए, इसको जितना चाहिए उसको खिलाओ, उसको पिलाओ, इसको अच्छे तरह से देखभाल करो। ऐसे कहा और उसमें मस्त हो गए वो राक्षस गण, उसी में रहे। लेकिन इंद्र जो था थोड़ा सोचने वाला था। वो तो देवताओं के पास जाने से पहले उसने सोचा, परब्रह्म तो वो तो जिंदा, वो तो क्या बर्थ नहीं है, उसको डेथ भी नहीं है, तो लेकिन देह का तो, शरीर तो जीता भी है मरता भी है, तो ये परब्रह्म नहीं हो सकती है। मेरा पाठ सोचने का कुछ गलत ही हुआ है। तो वापस आ गए और उन्होंने कहा, आपने जो पाठ हमको पढ़ाया शायद मैंने गलत तरीके से उसे समझा, तो आप वापस मुझे पढ़ाएंगे? मुझे लगता है ये शरीर तो परब्रह्म नहीं हो सकती है। तो प्रजापति ने कहा, 72 साल वापस। फिर 72 साल उनके साथ रहे। उन्होंने 72 साल के बाद प्रजापति ने कहा, जो स्वप्न में तुम देखते हो वही परब्रह्म है। जो आंख खोलने के बाद तुम ये देख रहे हो ना, ये परब्रह्म नहीं है, जो स्वप्न में देखते हो वही परब्रह्म है। तो इंद्र को बहुत खुशी हुआ। उसने कहा, बहुत अच्छा है। वो जाते वक्त देवताओं से मिलना चाहिए उससे पहले सोचा उसने, स्वप्न में जो आता है, मैं भी आता हूं, मुझे भूख लगती है, मुझे प्यास स्वप्न में भी लगता है, मुझे वहां भय भी लगता है, आनंद भी होता है। और प्रजापति ने तो कहा है, ये परब्रह्मा के लिए भय नहीं है, आतंक नहीं है, परब्रह्मा के लिए भूख नहीं है, प्यास नहीं है, लेकिन स्वप्न में तो सब कुछ होता है। तो उन्होंने सोचा मैंने कुछ गलत समझ लिया है। वापस आए, उन्होंने पूछा कुछ गलत हुआ है? तो तब प्रजापति ने कहा, फिर 72 साल और 72 साल की तपस्या। बाद में उन्होंने कहा, स्वप्न रहित एक नींद होता है ना, बहुत लोग
समझ पाते हैं शायद उसको। हम रात को 7-8 घंटे सोते हैं, उसमें बहुत समय स्वप्न देखते ही रहते हैं। सुबह उठते ही भूल जाते वो अलग बात है, लेकिन बहुत समय स्वप्न में रहते हैं। लेकिन बीच में 10-20 मिनट बिना स्वप्न के एक नींद आता है। इसको समाधि कहा जाता है, समाधि के रूप में वो रहता है। तो यही जो बिना स्वप्न के जो नींद तुम करते हो वही परब्रह्मा है। तो इंद्र को खुशी हुआ, अच्छा मुझे फाइनली कुछ मिला। वो जाते वक्त सोचने लगा और उसको लगा जो बिना स्वप्न के नींद मुझे आता है उसमें मैं भी नहीं हूं। मुझे जो परब्रह्मा है उसे जानने की ताकत भी नहीं है, और परब्रह्मा इतना अनकॉन्शियस है तो वो परब्रह्मा हो ही नहीं सकता। वापस आया और उसने पूछा मैं 72 साल के लिए तैयार हूं। तो 72 साल रहना नहीं पड़ा। फिर 5-6 साल में प्रजापति ने वापस बुला के कहा, जो शरीरधारी आत्मा है वैसे ही जो आत्मा, शरीर उसका बाहर की जो चर्या है, लेकिन अंतरात्मा जो है वो शरीर के बिना ऐसे ही रहता है। तुम उसे देखने का, उसे महसूस करने का प्रयास करो, तुम्हें वो मिल जाएगा, ये तपस्या से मिलेगा। ऐसे जब उन्होंने कहा तो इंद्र बहुत संतुष्ट होकर आत्मा अवस्था में जाने के लिए उसने देवताओं को प्रेरणा दी। इसको लेकर एक संत कहते हैं, जो देह के स्तर पर रहता है वो राक्षस होता है, और जो अंदर जाने की प्रयास करता है वो देवता होते हैं। कितना सुंदर है। अब सोचो, हम देह के स्तर पर रहकर राक्षस हो, या अंदर झांकते झांकते देवता बनने की प्रयास करें। ये तो हमारी संस्कृति यही है। भारत की संस्कृति क्या है? अंदर जाने का प्रयास जो करे वही भारतीय संस्कृति है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, एवरीथिंग दैट हैज सेल्फिशनेस एज बेसिस, कंपटीशन एज राइट हैंड एंड एंजॉयमेंट एज गोल मस्ट डाई सूनर और लेटर। अगर मैं हिंदी में इसका अनुवाद करूं, स्वामी जी कहते हैं, जिसका भी जड़ स्वार्थ हो, स्पर्धात्मकता कंपटीशन उसका दायां हाथ हो, और भोग उसका लक्ष्य हो, आज न कल वो मरेगा। स्वामी जी का वाक्य है ये। तो आत्मनिर्भरता होने के लिए, विश्व बंधुत्व के लिए फर्स्ट स्टेप होगा हमको निस्वार्थ भाव से रहना है। जो निस्वार्थ भाव का पहला स्टेप रखेगा उसका डेफिनेटली वो पहला स्टेप होगा, स्वार्थ त्याग करने से हम विश्व बंधुत्व के लिए जाएंगे। लेकिन अंतरंग शोधना करने से हम भारत को उन्नति तक ले जा सकते हैं। ये जैसे इंद्र अंदर जाता गया वैसे ही हम प्रयास करेंगे तो ये हो सकता है, लेकिन इतना आसान नहीं है। अगर स्वामी जी का लाइफ हम देखें, मैं आज थोड़ा बहुत उनका लाइफ भी परिचित करने का प्रयास करूंगा। जब स्वामी जी का लाइफ हम देखते हैं, विवेकानंद जी का लाइफ, हमको पता चलता है कितना मुश्किल था वो, और कितना तकलीफों से गुजरना पड़ा उनको। जब वो छोटे थे, उनके मां कहती थी भगवान तुमको मिल सकता है, तपस्या करना होगा। तो स्वामी जी तपस्या के लिए बैठ जाते, ध्यान के लिए बैठ जाते। बाजू में सांप आ जाता तो उनको पता नहीं चलता। एक दिन मां ने कहा, भगवान हनुमान, जो हनुमान है वो कदली वन में रहता है, केले की जो खेत होती है वहां रहता है। तो एक दिन छोटा सा बालक वहां गया, थोड़ा देर वहां बैठा और बीच बीच में आंख छोड़कर देखता था कि मुझे जटा वटा आ गया या नहीं, लेकिन वहां भगवान नहीं मिले। वो जब वापस आए तो मां ने पूछा कहां गया था? मैं तपस्या के लिए गया था, लेकिन हनुमान तो नहीं आए। तो मां हंसती हुई कहती है, बहुत साल तक तपस्या करने के बाद हनुमान आएंगे। तो छोटा बालक इतना ही सीख रहा था। जब वो यौवन में आया, एक दिन उसके पिताजी को जाकर उसने पूछा, शायद 10वीं या 12वीं कक्षा में हो सकता है, वो एज वाला नरेंद्र पिताजी को जाकर पूछता है, आप जो भी कमाते हैं सबको बांट देते हैं, जो पीने वाले होते हैं उनको भी बांटते हो, तो मुझे क्या दोगे? आप आपके पुत्र हूं मैं, मुझे क्या दोगे? तो नरेंद्र के पिताजी उनको लेकर एक मिरर के आगे उनको खड़ा करके बोलते हैं, जो तुम देख रहे हो ना यहां, वो किसने दिया तुमको? ये शरीर और इसके अंदर का ये शरीर, तुम्हारा व्यक्तित्व, ये मैंने ही दिया है। तुमको अगर हिम्मत है तो इसको संभालो, इसको लेकर दुनिया को जीतो। ऐसे पिताजी ने कहा। नरेंद्र का मन में जो बदलाव आया ना, बाल्यावस्था से यौवनावस्था, लेकिन ऐसे ही नहीं रहा। बहुत युवा
हमारे बीच में है, बहुत लोग मुझे प्रश्न करते हैं, मुझे कोई प्रश्न पूछता है तो मुझे उत्तर नहीं मिलता है, मुझे बहुत डर लगता है कि मैं इतना विचारधारा से हट जाऊंगा क्या। ऐसे कुछ नहीं है, विचारधारा आप में बहुत सबल है तो आप हटने का बात ही मत सोचो। नरेंद्र के जीवन में भी ऐसे ही हुआ था। ब्रह्म समाज में गया, ब्रह्म समाज में जाने के बाद जो देव को हम पूजते हैं वो लोग, उन लोगों ने उसको धिक्कार दिया। तो नरेंद्र को भी लगा सब लोग बोलते हैं भगवान है, लेकिन किसने देखा है? तो जो नरेंद्र बाल्यावस्था में तपस्या करता था भगवान को देखने के लिए, वही नरेंद्र अब उसी भगवान को धिक्कारते हुए घूम रहा है। वो कहता है तुम लोग मूर्ख हो, किस भगवान के आगे बैठकर पूछते हो, ये सब फालतू है, ये सब मत करो। मैंने बहुत संतों से पूछा है, बहुत लोग भगवान के बारे में बातें ही करते हैं, किसी ने नहीं देखा। एक बार यहां तक हो गया, कॉलेज में पाठ पढ़ाते एक लेक्चर ने कहा भाव समाधि के बारे में कुछ बोल रहे थे, तो नरेंद्र उठ खड़ा हुआ और पूछता है ये सब आपका शब्दों का जाल है या कोई है भाव समाधि में जाने वाला? कोई है तो दिखाइए, पाठ पढ़ाने से क्या। तो उन्होंने कहा एक ही आदमी हो सकता है, वो पुजारी है, वो तो दक्षिणेश्वर में रहता है, एक बार जाके देखो। मैं कहा मेरे टीचर को दिखा दूंगा मैं। ये लोग है ना पाखंडी होते हैं, ये लोगों को साइंस पता नहीं है, मैं इनको साइंस में 2 प्रश्न पूछूंगा और जब उनको उत्तर नहीं मिलेगा ना तब वो बड़बड़ाएंगे, भाव समाधि सब निकल जाएगा उनका, मैं आज दिखाऊंगा। ऐसे करके वो गया था गुरुदेव के पास और बाद में क्या हुआ, पूरा चेंज हुआ। स्वामी विवेकानंद जी एक जगह बोलते हैं मेरा घमंड पूरा उतर गया, मुझे साइंस पता है ऐसे समझ के मैं उनके पास गया था। भगवान ने इतना पाठ मुझे सिखा दिया कि जिसको इंग्लिश में 4 वर्ड्स नहीं आते थे, उनके आगे मेरे नाक को रगड़ रगड़ कर मुझे बाद में सीखना पड़ा सब कुछ। ऐसे स्वामी विवेकानंद जी बोलते। कितना चेंजेस, और चेंजेस यहीं नहीं रुकी। आत्मनिर्भरता का लाभ क्या है मालूम है आपको? जब भी चुनौतियां आपके पास आती है, अगर आप आत्मस्वरूप के चिंतन करते हो तो उससे निकलने में, आपको डिसीजन लेने में बहुत अच्छा मार्ग मिलता है। स्वामी विवेकानंद जी का पिताजी जब चल बसे थे तब उनको एक द्वंद्व आया था कि मैं घर के पास रहूं या गुरुदेव के पास चलूं। हमें से भी बहुत लोगों को ऐसे बहुत बार आता है, केंद्र का काम करूं या घर में रहूं। तो बहुत लोग हम सोचते हैं केंद्र का काम बहुत कर लिया, अब घर में रहेंगे। तो बहुत बार ऐसे होता है, द्वंद्व ऐसे आता है। लेकिन जब स्वामी विवेकानंद जी के आगे ये द्वंद्व आया, विवेकानंद जी ने नहीं मैं गुरुदेव के पास जाऊंगा इसको चुना। और जब गुरुदेव का ही देह त्याग हो गया तो भी उनके पास 2 द्वंद्व थे, क्या मैं घर जाऊं या मेरे गुरु भाइयों को लेकर मैं गुरुदेव ने जो दिया है उसको दुनिया तक पहुंचाऊं। तो वो घर नहीं गए, घर में मुश्किल बहुत थे, घर में प्रॉब्लम्स बहुत थे, उन सबको उन्होंने बाजू किया और उन्होंने सोचा मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं इन गुरु भाइयों के साथ रहूंगा। 2 साल उन्होंने बारानगर मठ में दिन निकाला, 2 साल तक उन गुरु भाइयों को लेकर। और एक बार ऐसी द्वंद्व उनके आगे आया, जब वो परिव्राजक होके पूरे घूम के कन्याकुमारी गए, वहां उस रॉक पर बैठे जहां हम हर साल जाते हैं, उस रॉक पर जब बैठे थे तब उनको लगा मैं पश्चिम के पास जाऊं या वापस भारत जाऊं। तो उन्होंने सोचा नहीं, पश्चिम को जाना होगा, मैं पश्चिम जाऊंगा, क्योंकि इस देश के जो ज्ञान है मैं पश्चिम को दूंगा और पश्चिम में जो संपत्ति है उसको लाके भारत के अभिवृद्धि करूंगा, भारत के विकास में लगाऊंगा। ऐसे उन्होंने सोचा। कहां सोचा? कन्याकुमारी में सोचा, ऑन December 25। वो वापस आए। क्यों ऐसे सोचने में उनको आसान हुई? हमको बहुत तकलीफ होती है क्योंकि वो आत्मनिर्भर रहे। जो आत्मनिर्भर होते हैं उनके दृष्टि बहुत साफ रहता है। इसीलिए मैं सब युवाओं से विनती करता हूं, देह से ऊपर उठकर मानसिक स्तर पर, वैचारिक स्तर पर अगर हो सके तो आत्म स्तर पर अगर हम मार्च कर सके तो स्वामी विवेकानंद जी जो कहते हैं वो आसान से हो जाता है। लेकिन इसके लिए पहला काम इंद्रिय विमुख होना है। आजकल बहुत टफ जॉब यही है। पहले तो लोग कहते थे टीवी है ये सबको खींच लेगी, आज टीवी नहीं चाहिए, सिर्फ ये काफी है।
मैं जब भी कॉलेज में जाता हूं, छात्रों से बात करता हूं, तो छात्र मुझसे पूछते हैं। हम लोगों का एक ही प्रॉब्लम है, पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं, साइंस किताब खोलकर बैठते हैं और बाजू में मोबाइल रहता है। मोबाइल में नोटिफिकेशन का एक साउंड आए तो पूरा मन वहीं लग जाता है, और मन कहता है एक बार खोल के देखो क्या है, उत्तर एक बार देख लो। तो एक बार देखा और मन कहता है देख लो, आंसर करने की जरूरत नहीं है, किसी को अर्जेंट भी होगा, मन तो हजार बहाना बना देता है। एक बार देखा, आंसर किया, तो वो तो खाली बैठा है उस तरफ, वो और एक रिप्लाई किया उसने, हम और एक रिप्लाई करेंगे। ऐसे करते करते 1-2 घंटा कैसे चला जाता है पता ही नहीं चलता है। एक बार एक लड़के ने ऐसे पूछा तो मैंने कहा एक काम करो, इंद्रिय निग्रह कितना मुश्किल है देखो। मैंने कहा आप जिस रूम में पढ़ने बैठते हो उसके बाजू के रूम में मोबाइल रखो और पढ़ने बैठो, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। सिंपल। संग नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ऐसे मैंने सोचा। लेकिन मेरा तो जनरेशन गैप है आज के जनरेशन के साथ। 1 हफ्ते के बाद उस लड़के ने फोन किया और कहा, मैंने सोचा वो खुशी से फोन कर रहा है, अब तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ऐसे करके फोन कर रहा है। वो कहता है अब तो प्रॉब्लम बहुत बढ़ गया है। मैंने कहा क्यों? वो कहता है पहले जब नोटिफिकेशन का साउंड आता था तब मैं देखता था, अब बाजू रूम में रख रहे मोबाइल होता है तो मेरा मन कहता है अब आया होगा, अब आया होगा, अब मैसेज आया होगा, एक बार देख लो। ऐसे करके मैं उठ के जा के ही मेरा आधा दिन खाली हो जाता है। तो प्रॉब्लम बहुत बढ़ गया है। देखो, एक छोटा सा मोबाइल हमको आत्म संयम की तरफ जाने नहीं देता है। भारतीय संस्कृति में तो ये तो सहजतया आने वाली एक शिक्षण थी। जैसे आज एकादशी है, बहुत लोगों ने उपवास रखा है। एकादशी में उपवास क्यों रखते हैं? बहुत लोग आजकल बोलते हैं डाइटिंग है, देह को ठीक रखने के लिए एकादशी उपवास है। तो एकादशी को मत रखो, द्वादशी को रखो, तो मंगलवार को रखो, तो बुधवार को रखो, एकादशी ही क्यों? क्योंकि एकादशी के बहाने मानसिक स्तर का संतुलन लेने का प्रयास करते हैं ना। एकादशी का उपवास जो रखता है उसके आगे आप रसगुल्ला लेके जाओ, वो नहीं खाएगा। जीभ चाहता है कि मैं खाऊं, उसका मन कहता है एक दिन खा लो, एक बार खा लो, ऐसा कहता है। लेकिन उसके अंतर मन जो है, जो आत्मा से जुड़ा हुआ है, वो कहता है तुमने व्रत लिया है, नहीं खाना है। तो मन के ऊपर एक अधिकार स्थापना करने की एक व्यवस्था थी ना, ये उपवास के रूप में था। मेरे घर में जब त्योहार होता था तो युगादि बहुत ग्रैंड तरीके से मनाते हैं हम कर्नाटक में। वहां पूरन पोली बनता है, ओब्बट्टू हम कहते हैं कन्नड़ में उसको, पूरन पोली बनता है। पूरन पोली जब बनता था ना, मेरे घर में मेरे माँ सुबह 3:30-4 बजे उठती थी। मैं छोटा बच्चा, छोटा बालक, मैं रूम में सोता था, तो पूरन पोली का जो वासना जब आती थी, उसका जो स्मेल आता था, मैं बहुत जल्दी जग जाता उस दिन। और बार बार किचन में जाना, देखना क्या हो रहा है। और मेरी माँ कहती थी जब तक नैवेद्य नहीं होगा भगवान को इसको नहीं चढ़ाएंगे, देखना भी नहीं चाहिए इसको। क्या देखने से झूठा हो जाएगा। लेकिन तड़पता रहता था ना मैं। और दुरावस्था यही थी कि उसी दिन पूजा लेट होती थी, त्योहार के दिन पूजा बहुत लेट होती थी। तो जब दूसरे दिन 12:30-1 बजे मैं खाना खाता था, तो उस दिन 3 बजे तक खाना नहीं मिलता था। वो सब पूजा करते थे, मेरा आंख तो, हम सबका आंख तो उस पूरन पुली पर रहता था। तो कब मिलेगा, कब मिलेगा, वेट करना था ना, संयम लेना था ना। जो आगे सब कुछ है, लेकिन कब लेना, कितना लेना, इसके लिए भी एक हमको एक फ्रेम लगा के दिया है। ये सब जो हुआ है, ये भारतीय संस्कृति का सहज व्याख्या थी। लेकिन आज ऐसे हो गया है, आज आपको पूरन पोली खाना है तो घर में बनाना नहीं चाहिए, बनाने की जरूरत ही नहीं है। आप मार्केट में जाओ, कहीं बेकरी में आपको पूरन पोली मिल जाएगा। आप मार्केट में जाओ, जो स्वीट आप कहोगे वो मिल जाएगा आपको। जब जी चाहे खा लो, आपको जो चाहे कर लो, जो चाहे खा लो, जो चाहे कर लो, जो चाहे सोच लो, जो चाहे वो सब होता है ना, वही सबका जड़ है। हम सब राक्षस बने हुए हैं।
देह जो चाहता है उसी को दे देकर राक्षसों ने, विरोचन ने जो कहा उसको पालन कर रहे हैं। देह से ऊपर मन तक जाने का, देह से ऊपर बुद्धि तक जाने का, बुद्धि से ऊपर आत्मा तक जाने का शिक्षण कहां है? आत्मनिर्भर होने का शिक्षण कहां है? यही स्वामी विवेकानंद जी बहुत बार कहते हैं, और वो कहते हैं जिस राष्ट्र में अंतर्मुखी लोग बहुत है उस राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र बनने में बहुत देर नहीं लगती। उस राष्ट्र को श्रेष्ठ राष्ट्र बनने में बहुत देर नहीं लगती। अंतर्मुखी जो लोग हैं उनको ज्यादा करने का बहुत तैयारी होनी चाहिए। लेकिन आज इतना राक्षसी वृत्ति हम में आया है, इसीलिए विश्व भ्रातृत्व छोड़ो, घर में भाई भाई भी ठीक नहीं है। कुमार विश्वास अपने एक राम कथा में कहते हैं बहुत अच्छी बात। वो कहते हैं एक बार उनको किसी ने बुला लिया राम कथा करने के लिए। इन्होंने पूछा, बहुत अच्छा व्यवस्था की थी उन्होंने। इन्होंने पूछा राम कथा क्यों करवा रहे हो? जिन्होंने राम कथा करवाया था उन्होंने कहा राम कथा इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि मेरे भाई के साथ मेरा एक झगड़ा था कोर्ट में, मैंने जीत लिया, इसीलिए राम कथा हो रहा है। तो कुमार विश्वास कहते हैं मैं तो यहां राम लक्ष्मण के, राम भरत के, भरत शत्रुघ्न के, इनके भाईचारे के बारे में बात कर रहा हूं, और ये आदमी तो भाई के साथ लड़े और जीते, इसके लिए राम कथा करवा रहे हैं। कैसे हो सकता है ये? हम लोग इतने राक्षसी वृत्ति में आ गए क्योंकि वो भ्रातृत्व के, वो भाईचारे के बारे में सोचना हम बंद कर दिया है। जैसे व्यक्ति में भ्रातृत्व होता है, बंधुत्व होता है, व्यक्ति में आत्मनिर्भरता होना चाहिए, वैसे ही एक देश को भी आत्मनिर्भरता चाहिए। दो स्तर पर वहां है, एक स्थूल रूप पर और एक सूक्ष्म स्तर पर। स्थूल रूप पर जैसे भारत का अभिवृद्धि हो, इसको उपनिषदों में कहा गया निश्रेयस और अभ्युदय, दो पदों से इसको कहा जाता है। अभ्युदय जो है वो बाहर की तरफ से हमको देखने के लिए मजबूर करता है, जो निश्रेयस है हमको अंतर्मुखी बनाता है। और उपनिषद कहता है दोनों आवश्यकता है। भारत के चिंतन अगर हम करें, हमको दोनों चाहिए, भारत का अभ्युदय भी चाहिए और निश्रेयस भी चाहिए। और भारत आज क्या कर रहा है? आत्मनिर्भर भारत कैसे हो रहा है? स्वामी जी जब विदेश में थे, अमेरिका में थे, यूरोप में थे, वहां बहुत क्राइस्त पादरी उनके पास आते थे और कहते थे देखो जिन राष्ट्रों ने, बहुत अच्छा है ये बात, सोचो स्वामी जी को कैसा लगा होगा इसको सुनने के बाद, जिन राष्ट्रों ने क्राइस्त धर्म अपनाया है, क्राइस्त रिलीजन अपनाया है, क्रिस्ट का रिलीजन अपनाया है, वो सब डेवलपमेंट में आगे है। वो सब बहुत संपत्ति करके बैठे, उनके पास बहुत धन है आजकल। लेकिन जो हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं, देखो वो भिखारी हो गए। वो कैसे है देखो? स्वामी जी कहते हैं दूसरे राष्ट्रों को लूटकर जो संपत्ति आपने पाया है उसको हिंदू अपने कटाक्ष से भी नहीं देखेगा, उसको वो धिक्कारेगा, उसको देखने की भी इच्छा नहीं होती है उसमें। तो दूसरों को लूटकर जो संपत्ति आपने पाया है उसको क्राइस्त से जोड़ते हो क्या? लेकिन स्वामी जी ने चिंतन किया मेरे देश को भी आगे जाना चाहिए। कंपटीशन में हमको कभी पीछे नहीं रहना चाहिए। वो कोई भी कंपटीशन हो, वो अच्छे रोड वाले कंपटीशन हो, हमको जीतना चाहिए, है या नहीं? अब देखो दुनिया में दूसरे बड़े रोड के जाल, नेटवर्क ऑफ द रोड्स किसी देश में है तो वो भारत में है आज। अमेरिका का बाद नेटवर्क ऑफ द रोड्स बहुत ज्यादा भारत में है। चीन स्थान में था, लेकिन आज भारत ने चीन को पीछे लगा के भारत आगे गया है। आज हमको खुशी है। आज अगर भारत के बहुत सारे एक्सप्रेसवे आप देखो तो आपको लगेगा वी कैन कॉम्पीट विद एनी कंट्री। पहले लोग हम ऐसे थे, हम बोलते थे अमेरिका का रोड आप जानते हो कैसा है। पहले हम बोलते थे कि यूके जाके देखो रोड कैसा है। अब वो लोग बोलेंगे भारत का एक्सप्रेसवे देख के आओ कैसा है, भारत आज बहुत आगे बढ़ा है। तो भारत आगे बढ़ा है, अब हम कह सकते हैं जो हिंदू धर्म का पालन करता है वो देश भी आगे बढ़ा है। अभ्युदय का जरूरी, अभ्युदय कहां जरूरी है? यहां जरूरी है। आज भारत, अगर मैं ऐसे ही कहूं, लोग आपको अगर लोग आपको माने ऐसे आप चाहते हो तो 3 जगह आपको बहुत सारी मेहनत करना होगा। एक तो इकोनॉमिकली स्ट्रांग रहना चाहिए। जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग है सब लोग उसके आगे झुकते हैं।
अमेरिका को सब लोग बड़े भाई कहते हैं। क्यों बड़े भाई कहते? पैसा बहुत है। आजकल अमेरिका को नहीं कहते, थोड़े दिन में अमेरिका को नहीं कहते थे, चीन को कहते थे सब लोग, क्योंकि सब लोगों को वो लोन देता फिरता था वो। और आज भारत के तरफ लोग मुड़ रहे हैं और भारत को बड़े भाई कहते हैं। वो सिर्फ इसके कारण नहीं, पैसे के कारण नहीं, बाकी और भी कारण है, मैं बताता हूं आपको। पहले तो इकोनॉमिक रीजन है, और सेकंड मिलिटरीली जो राष्ट्र शक्तिमान है दुनिया उसके आगे झुकती है, ये सब कॉमन है। लेकिन थर्ड पॉइंट है, वो सटल लेवल में चलता है, किसी को पता नहीं चलता है, लेकिन लोग वहां नतमस्तक हो जाते हैं, और वो है स्पिरिचुअल लेवल में जो राष्ट्र आगे है, लोग उसके आगे भी नतमस्तक होते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है, पता ही नहीं रहता है। आज भारत तीनों में आगे है। मैं अगर आपको कहूं मिलिट्री में भारत कैसा आगे है आज, हमारा एक शायद जनरल वीके सिंह ने कहा था, और बाद में सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी ने भी कहा था। उन्होंने कहा था भारत को सिर्फ 2 फ्रंटों में लड़ना नहीं है, 2.5 फ्रंट में लड़ना होगा भारत को। 2 फ्रंट कौन सा है? एक तो पाकिस्तान और एक तो चीन। और 0.5 फ्रंट कौन सा है? इन दोनों के प्रभाव से भारत में जो काम करते हैं ना, भारत में जो है एंटी नेशनल्स है, उनके साथ भी भारत को लड़ना होगा। उन्होंने कहा 2.5 फ्रंट। आज भारत कैसे लड़ रहा है? अगर आप आज बॉर्डर में देखें तो आज भारत किसी से कम नहीं है। चीन ने बॉर्डर में अपने सोल्जर्स को आके खड़ा कर दिया है, भारत ने भी कहा मैं भी खड़ा कर सकता हूं। जब गलवान में अटैक किया था चीन ने, चीन को लगा था हम सरप्राइज अटैक कर देंगे और भारत मार खा के निकल जाएगा, और उन्होंने पहले अटैक किया और उन्होंने सोचा भारत नहीं आएगा, और उनके जो सोच था उससे भी स्पीड से भारत ने उनसे ज्यादा सोल्जर्स को वहां तैनात कर दिया। तो चीन के 40 से ज्यादा लोगों को हमने मार गिराया। रशिया कहता है 100 से ज्यादा लोगों को भारत ने मारा। चीन अभी तक वो इट्स नॉट एक्सेप्टिंग, बट इट्स ट्रू दैट इंडिया हैज बीटन चाइना इन गलवान। चाइना एक्सेप्ट्स इट एंड वी आर वेरी हैप्पी फॉर दैट। आज भी हम चीन के आगे वहां खड़े हुए हैं। चीन को एक इंच आगे आने के लिए मुश्किल पैदा हो रहा है। और मुझे लगता है पिछले दो दिनों में हमारे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी जी ने, उन्होंने कहा और 2-3 साल लगेंगे हमको, हमारे जो बॉर्डर रोड्स है, LAC के पैरेलल रोड्स, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पैरेलल रोड्स जो है हमारा, वो चीन के इक्विवेलेंट हो जाएगा, और 2-3 साल में हो जाएंगे हम लोग पिछले 50 साल तक कहते आएंगे, एटलीस्ट आफ्टर 1962 हम कहते आ रहे हैं कि चीन बहुत आगे बढ़ गया है, उनका रोड बहुत अच्छा है, बॉर्डर रोड बहुत अच्छा बन गया है, और हम आज कह रहे हैं और 2-3 साल में हमारे रोड्स चीन के इक्विवेलेंट बन जाएंगे। इतने कैपेसिटी भारत में आज है। मिलिट्रीली वी आर स्ट्रांग इनफ टू अटैक चीना। और पाकिस्तान का हाल कैसा है? पहले तो हम पाकिस्तान से डरते थे। किसी ने मुझे एक मैसेज भेजा है, पहले तो ऐसा था भारतवासी कश्मीर जाने में डरते थे, आज पाकिस्तान वासी कश्मीर आने में डर रहे हैं। तो बहुत सारी चेंजेस आई है। तो पाकिस्तान का हाल ऐसा हुआ है, पाकिस्तान आज अपने अंदर का जो दंगा फसाद है उसको रोक नहीं पा रहा है। बिलीव मी डियर फ्रेंड्स, POK जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहां गिलगिट बाल्टिस्तान में इतना जोरदार जबरदस्त दंगा फसाद चल रहा है, वहां ओपनली वो कह रहे हैं हम लोग भारत ज्वाइन करेंगे, हमको पाकिस्तान नहीं चाहिए। गिलगिट बाल्टिस्तान के घर घरों में भारत की झंडा लहरा रहा है, और पाकिस्तान उनके ऊपर सख्त कार्रवाई कर रहा है। चित्राल में क्या हो रहा है पाकिस्तान में? ये छोड़ो, पाकिस्तान में जो ISI एजेंट थे वो भारत में टेररिस्ट को रिक्रूट कर रहे थे, आज उनको चुन चुन के मारा जा रहा है। कौन मार रहा है उनको? क्या आप सोचते हो पाकिस्तान मारता है उनको? नहीं, भारत आज जान चुका है तुमको ठीक रखने के लिए हमको क्या करना है वो करेंगे। इंडिया फर्स्ट पॉलिसी हम फॉलो करेंगे, इसीलिए मिलिट्रीली वी आर स्ट्रांग। और सिर्फ इतना ही नहीं, भारत आज GE कॉर्पोरेशन के साथ भारत ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। उसके वजह से भारत के HAL आज भारत के फाइटर जेट के लिए जो इंजन चाहिए उसको बनाएगा। आज हम इसराइल से ड्रोन तैयार करने के लिए आज हमने MOU साइन किया है।
आज भारत के स्टार्टअप वाले जो लोग हैं वो भारत के सेना के लिए ड्रोन बना के दे रहे हैं। 10 करोड़ रुपए का ड्रोन भारत ही बना रहा है। आज भारत मिलिट्रीली बहुत स्ट्रांग है, आज वीक नहीं है हम। इंडो पैसिफिक रीजन में अमेरिका अगर किसी की सहायता चाहती है तो वो भारत की सहायता है। एक टाइम था, एक पीरियड था, भारत के ऊपर चीन ने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स लगाया था। श्रीलंका में उसका हाथ था, नेपाल में उसका हाथ था, बर्मा में उसका हाथ था, भूटान में उसका हाथ था, मालदीव्स में उसका हाथ था, सिंगापुर में वो कंट्रोल करना चाहता था और वो पाकिस्तान को कंट्रोल कर रहा था, और फिजी के थ्रू वो भारत के पूरे राउंड लगा दिया था उसने। आज भारत ने डायमंड नेकलेस करके चीना को वापस डाला है। मंगोलिया में हमारा हाथ आज है, आज जापान में हम कुछ काम कर रहे हैं, आज मलक्का रीजन में हमारा काम चल रहा है, आज हम ईरान के थ्रू ग्वादार में हम लोग काम कर रहे हैं। आज हम कहां कहां काम नहीं कर रहे हैं। आज भारत का पॉलिसी बदला है और भारत कहता है हमको भी पता है भारत को ऊंचा ले जाने के लिए क्या क्या करना है वो सब हम करेंगे। इसीलिए आज दुनिया भारत को प्रणाम करता है। मिलिटरीली इंडिया इज वेरी स्ट्रांग। सिर्फ मिलिटरीली नहीं, आज हम इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग है। हम आज बहुत ओपनली कहते हैं अगले 5 साल में भारत दुनिया का इकोनॉमिकली स्ट्रांग वाला 3 देशों में एक रहेगा। इस देश के प्रधानमंत्री जी ने प्रोबेबली पिछले 15-20 दिनों पहले एक बार कहा था, मेरे 3rd टर्म में भारत दुनिया के नंबर 3 देशों में एक होगा। 3rd कंट्री नहीं, 3 देशों में एक हो सकता है। हम नंबर 2 भी हो सकते हैं, नंबर 3 भी हो सकते हैं। अगर सब कुछ ठीक चला तो नंबर 1 भी हो सकते हैं। कोई भी कुछ नहीं कह सकता है। मैं रिसेंटली पढ़ रहा था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्रेसिडेंट, उन्होंने वो बता रहे थे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्रेसिडेंट वो कह रहे थे कि भारत अगले एक डेकेड में $10 ट्रिलियन तक जा सकता है। हम $5 ट्रिलियन का सपना देख रहे हैं और वो कहते हैं $10 ट्रिलियन तक भारत जा सकता है। इकोनॉमिकली वी आर स्ट्रांग इनफ टू फेस एनी कंट्री टुडे। और इकोनॉमिकली स्ट्रांग इसका मतलब है भारत में गरीबी है, ऐसा नहीं है। इंडिया, IMF का, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का एक रिपोर्ट आया आफ्टर कोरोना। उन्होंने कहा कोरोना के काल में जो गरीबी रेखा होता है उससे लोगों को ऊपर लाने का प्रयास किसी राष्ट्र ने किया है, सक्सेसफुली किया है, वो भारत है। भारत ने करोड़ों लोगों को कोरोना के टाइम पर ऊपर लेके आया भारत, ऐसे IMF का रिपोर्ट कहता है। हम आज अपने पैरों पे खड़े हुए हैं। जब हम अपने पैरों पर खड़े होने लगे तो आप सोचो दुनिया को इतना विश्वास हम पर है। आज एप्पल अपना कंपनी भारत में खोलने के लिए दौड़ता आ रहा है, आज GE भारत में आ रहा है, तो वो सब चीन छोड़ के आ रहे हैं। इसका मतलब है भारत, दो इट इज नॉट एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री, आज भारत अपने कंज्यूमर को रखते हुए भी आज एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार हो रहा है ना, ये भारत की शक्ति है। लेकिन सिर्फ इतने से भारत G20 में इतना सब हासिल कर नहीं पाता। कल परसों G20 आपने देखा, भारत ने डिक्लेरेशन को साइन करवाया, पूरे 20 कंट्रियों से साइन करवाया डिक्लेरेशन के लिए। एंड एवरीवन वाज थिंकिंग इट वाज टोटली डिफिकल्ट वन, बिकॉज जो भी मीटिंग हमने किया G20 में, उस मीटिंग में नॉन पॉलिटिकल टॉपिक में भी चीन ने उसको सपोर्ट नहीं किया। नॉन पॉलिटिकल टॉपिक भी हमने एक टॉपिक लाए थे, विमेन लेड डेवलपमेंट, चीन ने अपोज किया, रशिया ने अपोज किया। हमने एक टॉपिक लाया था, हमने कहा था कि बायोफ्यूल्स के बारे में कुछ करे, चीन ने अपोज किया, रशिया ने अपोज किया। तो हम भी समझ रहे थे कि डिक्लेरेशन नहीं आएगा। अगर डिक्लेरेशन टोटली सब लोग मिलके नहीं लाते तो ये टोटल G20 फेल हो जाता। लेकिन सब लोग माने, कैसे माने? भारत का स्पिरिचुअल शक्ति भी उतना ही है। जानो आज भारत सिंपल सा बंधुत्व, सिर्फ दैहिक बंधुत्व नहीं, भारत मानसिक तौर पर, वैचारिक तौर पर, आत्मिक तौर पर बंधुत्व की बात कर रही है। आप जानते हो जब कोरोना हुआ था, दूसरी वेव के बाद भारत में बहुत मुश्किल आई थी, लेकिन पहली वेव के बाद भारत ने वैक्सीन खोज कर निकाला था। और दुनिया में ऐसे सिर्फ 5 ही देश थे वैक्सीन जिनके पास वैक्सीन थे। अमेरिका था, एवरीवन न्यू इट इज ए स्ट्रॉन्ग कंट्री एंड रिच कंट्री। रशिया के पास वैक्सीन था,
वैसे आप देखें तो इंग्लैंड के पास था, चीन के पास था, ऑफ कोर्स उनके पास होगा क्योंकि वायरस तो उन्हीं का था, तो वैक्सीन भी था। और पांचवा कंट्री अगर किसी के पास वैक्सीन था तो वो सिर्फ भारत ही था। और क्या कहते थे लोग भारत को? गरीब राष्ट्र, दीन राष्ट्र, दरिद्र राष्ट्र, दुखी राष्ट्र, यहां सब जो लोग हैं वो सब कुछ नहीं जानते हैं, ये सब अज्ञानी है, ऐसे कहा जाता था ना। ऐसे अज्ञानी राष्ट्र इन्होंने विश्व के लिए 2-2 वैक्सीन दिया। और जो सब संपत्ति वाले राष्ट्र माना जाते थे, जो सब डेवलप्ड कंट्रीज कहा जाते थे, उनके पास जब गरीब राष्ट्र गए और उन्होंने कहा कि हमें वैक्सीन दो, तो अमेरिका ने कहा 2 कंडीशन होंगे। एक कंडीशन तो तुम्हें वैक्सीन देने से पहले मेरे लोगों को वैक्सीन दे दूंगा, और दूसरा कंडीशन यह है जो वैक्सीन हमको प्रोडक्शन कॉस्ट होगा उससे 10 गुना ज्यादा पैसा आपको देना होगा। अगर पैसा नहीं है तो आपके राष्ट्र के संपत्ति हमको दो, उसके आधार पर वैक्सीन देंगे। इसका मतलब वैक्सीन लेने के लिए राष्ट्र बेचना पड़ेगा। तो सब गरीब राष्ट्र भारत के तरफ घूमे और भारत को पूछा, वैक्सीन नहीं दोगे? हम तो वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं ना, पूरे दुनिया ही हमारा परिवार है। तो भारत ने कहा वैक्सीन देंगे, लेकिन 2 कंडीशन होगा हमारा। जब हमारे लोगों को वैक्सीन देंगे तभी तुमको भी देंगे। हमको तो 100 करोड़ चाहिए, उसके साथ में और एक 5 करोड़ बनाने में बहुत मुश्किल नहीं होते, हम तब भी आपको भी देंगे। एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है मालूम है? जितना हमको प्रोडक्शन कॉस्ट है उसी कॉस्ट में आपको वैक्सीन देंगे, एक नया पैसा भी इसमें हमको प्रॉफिट नहीं चाहिए, ऐसे भारत ने बताया। अब सोचिए, संभाजी नगर वाले बुद्धिमान है या अज्ञानी? हमको पढ़ाया गया है 5 रुपए का आइटम भी हो तो उसको 50 रुपए में बेचोगे तो तुम बुद्धिमान हो। और जीव रक्षक औषधि जो वैक्सीन है उसको हमने प्रॉफिट नहीं किया, उसको मुफ्त में बेच दिया, तो भी हम क्लैप्स मारते हैं क्योंकि हम भारतवासी है, हम आत्मरत है, इसीलिए हम क्लैप्स मार सकते हैं। दुनिया में कोई ऐसा नहीं कर सकता है। भारत ने दिया। तो आप जानते हो ब्राजील के प्रेसिडेंट बार्सिलोना ने क्या किया? बार्सिलोना ने एक ट्वीट किया, उसने बहुत झगड़ा करके मंगवाया था। उसने एक ट्वीट किया, उस दिन भी हनुमान संजीवनी लेकर आए थे, आज भारत से हनुमान वही संजीवनी लेकर ब्राजील आ रहा है, हम भारतवासियों को धन्यवाद कहते हैं। ऐसे ब्राजील के प्रेसिडेंट ने ट्वीट किया था, आज भी ट्वीट मौजूद है, ही हैज द ट्वीट। अब जानते हैं उसका फायदा क्या है? उसका फायदा यह है, दुनिया के जो ग्लोबल साउथ कंट्रीज है आज भारत के साथ अपने आप को जोड़ने का प्रयास करता है। जब G20 हुआ, G20 होने के बाद भारत ने सोचा G20 के बीचों बीच में ग्लोबल साउथ जो है, उस ग्लोबल साउथ को वॉइस देने का काम हमको करना है। ग्लोबल साउथ कौन है? जिनके संपत्ति बहुत कम है, जिनको गरीब राष्ट्र माना जाता है, उन राष्ट्रों को भारत ने बुलाया, उनको बहुत बढ़िया आतिथ्य दिया और उनसे बात करके कहा आपका जो बात है हमें बताइए। G20 में आप नहीं है, लेकिन आपके तरफ से हम हैं, हम उनके सामने रखेंगे और जो आपके चाहिए वो करके छोड़ेंगे, हमको आप बताइए, ऐसे कह दिया। इसके वजह से क्या हुआ? सब ग्लोबल साउथ आज कहते हैं हमारा लीडर अगर कोई है वो भारत ही है, हमारा वॉइस कोई आज है वो भारत है। जयशंकर जी टाइम्स नाउ में एक उनका इंटरव्यू है, मैं सबसे आग्रह करता हूं कि एक बार उसको देखें। वो कहते हैं बाली में जब अफ्रीका यूनियन के प्रेसिडेंट नरेंद्र मोदी जी से मिले, वहां सब लोग बैठे थे G20 वाले इंडोनेशिया में, तो उनसे मिले, उन्होंने कहा आप सब लोग मिलके कौन से विचार के बारे में चर्चा किया आपने, लेकिन अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करना है इसके बारे में तो किसी ने चर्चा नहीं किया, हमको तो छोड़ दिया, हमको तो हमारे बारे में कोई चिंता ही नहीं करता है। तो मोदी जी ने वहाँ कहा उनको, इस देश के प्रधानमंत्री जी ने, उन्होंने कहा देखो अगले बार इंडिया में होगा और मैं आपको वादा करता हूँ इंडिया में जब होगा अफ्रीकन यूनियन को हम G20 का सदस्य बनाएंगे, स्थायी सदस्य बनाएंगे, ये हम लोगों का गारंटी है। तो ब्रिक्स जब हुआ साउथ अफ्रीका में, ये अफ्रीकन यूनियन का जो प्रेसिडेंट था वो जयशंकर जी से मिला
और नरेंद्र मोदी जी से मिला और उसने कहा आपने जो हिंदी में कहा था वो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन इतना समझ में आया ये मोदी का गारंटी है जो आपने कहा मुझे समझ में आया, एंड आई एम कॉन्फिडेंट दैट वी विल बी इंक्लूडेड इन G20। और आप जानते हो परसों क्या हुआ? अफ्रीकन यूनियन को हमने G20 में इनवाइट किया और उसको स्थायी सदस्य बनाने में सब लोगों ने मोहर लगा दी, और वेलकम क्या था? मेरे आंखों से आंसू टपकी। मोदी जी ने अनाउंस किया अफ्रीकन यूनियन को आज से हम G20 में शामिल करते हैं, सब लोगों का सहमति है। तो वो उठे, सिर्फ वो ही नहीं आए, जयशंकर जी गए और उनको बुला के लेके आए। नरेंद्र मोदी जी हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ G20 ऑन दैट डे, वो उठे, वो खड़े होके आगे जाके उनको उन्होंने गले से लगाया और कहा यू आर अवर मेंबर नाउ। दिस इज द लास्ट G20 मीटिंग पॉसिबल। इंडिया में लास्ट G20 मीटिंग हो रहा है। अगर अब G20 मीटिंग अगले साल ब्राजील में जो होगा वो G20 मीटिंग नहीं होगा, G21 मीटिंग होगा। और सोचो, जब भी अफ्रीका के हिस्ट्री को ही लिखेगा, वो अफ्रीका के हिस्ट्री में लिखेगा अफ्रीका वाज एंटर्ड इनटू G20 इन 2023 बिकॉज ऑफ इंडिया, बिकॉज ऑफ भारत। भारत के वजह से अफ्रीका G20 में एंटर किया, तो भारत का नाम तो वहां परमानेंटली हो गया ना। बंधुत्व तो ऐसा होता है। भारत ने इस बार रखा, आदरणीय प्रशांत जी बात करते वक्त उन्होंने वो कह रहे थे कि हमको विश्व के बारे में सोचना है, हमको परिसर के बारे में सोचना है। भारत ने इस बार एक थीम रखा था, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। उसका मतलब था हम एनवायरनमेंट के साथ कैसा रहे, इसको सोचकर भारत ने रखा। इसका फायदा क्या मालूम है? पूरे दुनिया में आज भारत का नाम ही नाम है। 2017 में एक घटना हुई, कैसे आत्मनिर्भरता होती है और लोग कैसे हमसे जुड़ते हैं, ये जानने से हमको विश्वास हो सकता है हमको भी एक करने से पूरे दुनिया को जीत सकते हैं, हम भी एक करने से दुनिया को जीत सकते हैं। 2017 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, हेग में है वो कोर्ट ऑफ जस्टिस, वहां एक इलेक्शन हुआ। भारत के ICJ वहां जज बनने वाले थे, वो पहले ही थे, वो दलवीर भंडारी। 9 ईयर का टर्म है, उनका टर्म खत्म होने वाला था, वो निकलने वाले थे। तो भारत ने कहा हमको और 9 ईयर का टर्म चाहिए, दिस इज वेरी क्रूशियल टाइम फॉर अस, 9 ईयर का टर्म चाहिए। तो जो कोटा एशिया का था उस कोटे में कोई और एक आ गए, तो हमारे जो कंपटीशन था वो इंग्लैंड वालों के साथ था। तो हमने इंग्लैंड से पूछा क्या आप हमको जगह छोड़ सकते हो? इंग्लैंड ने कहा इम्पॉसिबल, आप लोग कौन हो, आपको क्यों हम छोड़े? हम लोगों ने तो 200 साल आपको रूल किया, ये तो घमंडी लोग हैं ना। उन्होंने कहा नहीं छोड़ सकते। भारत ने रिक्वेस्ट किया, दिस 9 years इज वेरी क्रूशियल फॉर अस, वी वांट योर हेल्प। नो। तो अब तो इलेक्शन के लिए जाना पड़ा। भारत ने जनरल कोटा में इलेक्शन लड़ना पड़ा भारत को। वहां तो इलेक्शन कैसा होता है, 2 टीम का इलेक्शन होता है। एक जो सिक्योरिटी काउंसिल के राष्ट्र है वो वोट करते हैं, और एक उनके इक्वल सिक्योरिटी काउंसिल को छोड़ के जो 190 राष्ट्र होते हैं वो वोट करते हैं। भारत ने 190 राष्ट्र से अपील की, आपको भारत नजदीक है या इंग्लैंड, सोचो किसको वोट करेंगे। 190 राष्ट्र में मुझे लगता है मोर देन 100 कंट्रीज वोटेड फॉर अस। बाकी 55-60 कंट्रीज दे वोटेड फॉर इंग्लैंड। तब यहां क्या हुआ, ये सिक्योरिटी काउंसिल वाले 15 राष्ट्रों में 9 राष्ट्र इंग्लैंड के साथ थे, 6 हमारे साथ थे। अब वहां हम जीते हैं, यहां वो जीते। अब क्या करें? फिर एक बार इलेक्शन हुआ। इस बार भारत ने क्या किया, सब जो लोग इंग्लैंड को वोट किए थे, जिन लोगों ने, उन सब से बात करना चालू किया और कहा आपका वॉइस हम ही है, वो नहीं हो सकते, हम तो आपके साथ रहेंगे, आपके साथ बंधुत्व हमारा है। जब भारत ने उनको कन्विंस किया, इलेक्शन हुआ। इलेक्शन होने के बाद ऐसा हुआ तो रिजल्ट में 190 में 170 से ज्यादा कंट्रीज हमारे पास थे, इंग्लैंड के पास ना के बराबर थे। तो तब जाके सिक्योरिटी काउंसिल वालों ने बताया अगर यहां इलेक्शन होके हम तुम्हारे साथ रहेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, इट इज बेटर यू विथड्रॉ। इंग्लैंड ने विथड्रॉ किया। इंग्लैंड हमारे साथ फाइट नहीं कर सकी, इंग्लैंड ने विथड्रॉ किया। इमेजिन 200 साल जिन्होंने हमको रूल किया था वो हमारे साथ एक इंटरनेशनल इलेक्शन में हार के उनको विथड्रॉ करना पड़ा। ये कैसे हुआ?
भारत की जो स्पिरिचुअल पावर थी उसके थ्रू हमने दुनिया को रीच किया। वो दुनिया आज मानती है अगर दुनिया को लीड करने का एक सात्विक ताकत कोई है वो सिर्फ भारत ही हो सकता है। सात्विक ताकत भारत मानती है। सब लोग भारत को सात्विक ताकत मानते हैं। जो स्वामी विवेकानंद जी ने सपना उस दिन देखा था 1893 में, जो सपना उन्होंने देखा था, वो 3.5 साल जब अमेरिका और इंग्लैंड में घूमते घूमते उन्होंने सोचा था एक दिन भारत विश्वगुरु बनेगा। मुझे लगता है हम बहुत नजदीक आ गए हैं, बहुत नजदीक है हम लोग। मुझे आफ्टर G20 तो मुझे लगता है दुनिया चाहता है भारत लीड करे। दुनिया चाहता है जो निस्वार्थ है, जिसको अपने कुछ स्वार्थ नहीं है, अगर वो लीड करता है तो दुनिया अच्छा रहेगा। इसीलिए भारत जो भी विचार लेकर दुनिया के आगे जाता है तो दुनिया उसको एक्सेप्ट करता है। तो स्वामी जी ने जो सपना 1893 में देखा, हम 2023 में उसके नजदीक जा रहे हैं। मुझे लगता है अब बहुत देर हमको वेट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इस सपने को पूरा करने के लिए किसी एक से नहीं होगा, किसी दो से नहीं होगा। हम सबको आत्मनिर्भर होना होगा, हम सबको अंदर की तरफ जाना होगा और भारत की जो शक्ति है उसको पहचानना होगा, भारत की जो संस्कृति है उसको जीना होगा, भारत की जो परंपरा है उसको समझ के हमारे आगे वाले पीढ़ी को उसको देना होगा हमको। जो युवा यहां है, स्वामी जी कहते थे ना, आई हैव फेथ इन यू माई यंग फ्रेंड्स। वो फेथ को बरकरार रखने के लिए हमको देश के लिए काम करना होगा। 10 साल स्वामी जी अपने बंधु सन्यासी को या जो सन्यासी उनके साथ थे उनको कहते थे, जो शिष्य थे उनको कहते थे, इस एक जन्म मेरे लिए दे दो। इमेजिन स्वामी जी पूछ रहे हैं अपने शिष्यों को, अपने बंधु सन्यासियों को पूछ रहे और पूछते हैं, इस एक जन्म मेरे लिए दे दो। हम लोग जाएंगे, इन लोगों का सेवा करेंगे, हम लोग जाएंगे, इस देश के लिए कुछ करेंगे और अगले जन्म में वापस आएंगे, गीता पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे और मोक्ष पालेंगे। लेकिन इस एक जन्म भारत के लिए, अगर यही वाक्य हम भी मानने लगेंगे, इस एक जन्म अगर मेरा है तो वो भारत के लिए देंगे, देकर हम कहेंगे स्वामी जी ने जो सपना देखा उस सपने के साकार के लिए हम सब एकजुट होकर अगर लड़ेंगे, एकजुट होकर काम करेंगे, तो मुझे लगता है विश्व बंधुत्व भारत के थ्रू जो हो रहा है वो बहुत देर नहीं लगेगा, बहुत जल्दी हम उसको साकार कर लेंगे। भारत विश्व बंधु ही नहीं, विश्व गुरु होकर दुनिया को मार्गदर्शन करने का वो स्तर पहुंचेगा, ऐसे मुझे लगता है। हम सब इसके लिए प्रयास करें। स्वामी विवेकानंद जी आगे रहकर, मैं आज भी मानता हूं कि वो आगे ही है। जो भी विवेकानंद जी का, एक स्वामी जी थे बेंगलोर में, वो कहते थे कुछ मत करो चक्रवर्ती, विवेकानंद जी के फोटो के आगे खड़े हो जाओ, अगरबत्ती लो और 3 बार उनको ऐसे घुमा दो उनके आगे, विवेकानंद जी तुम्हारे हृदय में आके बैठ जाएंगे। वो कहते थे। बहुत अच्छी बात है। जो युवा है, मैं इनसे यही कहता हूं, विवेकानंद जी के आगे खड़े हो जाओ और 3 बार अगरबत्ती घुमाओ और स्वामी जी आप लोगों के हृदय पकड़ लेंगे। मुझे बहुत बार लगता है माइकल जैक्सन के पकड़ने से, शाहरुख खान, सलमान खान, इन लोगों के पकड़ने से अच्छा है विवेकानंद जी हमारे हृदय पकड़ ले। एक बार वो अंदर बैठ जाएंगे तो जो होगा वो अच्छा ही होगा और दूसरे बात ही नहीं। स्वामी जी कहते थे ना, भारत साइन वेव जो है, जो मैथ्स जानते हैं उनको पता होगा, साइन वेव ऊपर जाता है और नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। स्वामी जी कहते थे साइन वेव के निचले स्तर पर हम हैं। आज हम कुछ भी करें तो ऊपर के तरफ ही हमको जाना है और एक क्षण आएगा और मैक्सिमम पॉइंट रीच करेंगे। और मेरा आग्रह यह है, ये 20 साल के बाद, 50 साल के बाद, 100 साल के बाद नहीं, जब हम हैं तभी इसको होना चाहिए। मैं 3-4 दिन पहले आदरणीय मोहन जी भागवत जी का एक स्टेटमेंट देख रहा था। वो कह रहे थे आज के युवा बूढ़े होने से पहले भारत अखंड हो जाएगा, ऐसे मुझे लगता है। ऐसे वो कहते हैं, इसका मतलब भारत का काल अब शुरू हुआ है। मीनिंग दो है इसका, भारत का काल अब शुरू हुआ है क्योंकि इंडिया अब भारत हुआ है।
तो भारत का काल जरूर शुरू हुआ है। सो भारत जो है वो दुनिया को मार्गदर्शन करेगा, गुरु स्वरूपी होकर दुनिया को लेके आगे जाएगा। तब हमको आनंद से भारत माता की जय जयकार करने में आनंद होगा। इतने कहते हुए मैं मेरे वाणी को विराम देता हूं। आपने बहुत प्यार से सुना, आपको तहे दिल से मैं आभार देता हूं। सबको प्रणाम, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार भारत माता को जयकार बोले, दोनों हाथ उठा के सब लोग मेरे साथ उच्च स्वर में, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय हिंद।